मायावती जी तो बीजेपी को जिताने के लिए ही सारे काम कर रही हैं। आज ये सतीश मिश्रा की ब्राह्मणवादी पार्टी हो गई है। ये आप बात कर रहे हो, उसको तो ईमानदारी का लेबल भी बुरा लगने लगा है। नमस्कार, आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एमजे खबर। आपको बताते हैं जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे यूपी की सियासत और गर्म होती जा रही है। आपको बताते हैं कि कुछ नेताओं का आना जाना बदली लगी हुई है और ऐसे ही बताते हैं कि कई पार्टियों का विलय जो है या कहे को गठबंधन भी होना शुरू हो चुका है। तो अभी जो है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी जो है अब समाजवादी से गठबंधन हुआ है। हालांकि पहले ये 403 सीटों पर खुद लड़ने वाले थे। तो हम सुप्रीम कोर्ट के वकील और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ भानु प्रताप जी इनसे ही बात करेंगे क्यों फैसला किया इन्होंने पहले तो गठबंधन का, क्योंकि आप कह रहे थे कि हम अकेले लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे और समाज को बदलेंगे, राजनीति बदलने के लिए आए थे। और फिर आपने समाजवादी जिसे कहा जाता है गुंडा राज की पार्टी है उसके साथ गठबंधन। देखिए, किसी पर कुछ भी आरोप लगा देना, गुंडा राज कह देना, ये आम बात है, कोई कुछ भी कह सकता है, इसकी बात नहीं है। जहां तक रही बात आपने 403 सीटों की, तो हम 403 सीटों पर लड़ रहे हैं। बस इतना ही तो फर्क है कि हम अकेले नहीं लड़ रहे, गठबंधन लड़ रहे हैं। गठबंधन में भी 403 सीटें लड़ रहे हैं और गठबंधन में भी साथ आने का जो फैसला लिया है वो भी देश हित में लिया है, देश की जनता के हित में लिया है, लोगों के हित में लिया है। और वो इसलिए लिया है क्योंकि आज की तारीख में जो देश के लिए, देश की जनता के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा। बीजेपी को पूरी तरह से उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है। अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई तो आप में से कोई व्यक्ति, किसी भी समाज का व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। समाजवादी क्यों? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी भी है, कई पार्टियां हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी तो ये तो जो है, आम आदमी पार्टी तो आरएसएस के एजेंट के तरह काम कर रही है, वो भी बीजेपी की बी टीम है, वो कोई फर्क उससे नहीं है। आप जिनकी जो बात कर रहे हैं, तो मायावती जी तो बीजेपी को जिताने के लिए ही सारे काम कर रही हैं। वो तो आज की तारीख में आप मायावती जी को वोट दो यानी बसपा को या बीजेपी को, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं उससे पड़ता है, समझे ना जी। क्योंकि आप सारी चीजों को देखेंगे तब आपको कैलकुलेट करके पता लगेगा कि कौन किस तरह से काम कर रहा है। और इस चीज को समझने की जरूरत है आज की तारीख में। अब मेरी बात छोड़िए, आप तो मीडिया के साथी हैं, लगातार आप सारी चीजें देख रहे हैं। कहीं आपको किसी भी तरह से बीजेपी, ये जो बसपा है, कहीं फाइट में नजर आ रही है? दूर दूर तक कहीं भी, कहीं कुछ नहीं है। और इस चुनाव के बाद में बसपा का जो है पूरी तरह से खात्मा हो जाना है, पार्टी खत्म हो जानी है, कुछ रहा नहीं है। और इस चीज समाजवादी बनाएगी सरकार, 100% समाजवादी बनाएगी। इस चीज को देखिए, आपको समझने की जरूरत है। आज की तारीख में, आप मेरी बात नहीं, आप पूरे प्रदेश में देखिए, जो सारा आंकलन आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है, अगर सबको साथ लेने के चलने की कोई अगर प्रयास कर रहा है, ईमानदार प्रयास कर रहा है, तो वो है अखिलेश यादव। उन सबको आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में जो है पिछड़े समाज के लोग आ रहे हैं, पिछड़े समाज के नेता हैं, समाज आ रहे हैं, पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ में है, पूरा यादव समाज उनके साथ में है, और बहुजन समाज का बहुत बड़ा वो हिस्सा जो बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहता है वो उनके साथ में है। तो आज की तारीख में अगर बीजेपी को कोई हराने की स्थिति में है, बीजेपी को कोई अगर टक्कर देने की स्थिति में है, तो वो है समाजवादी पार्टी। इसलिए सभी लोगों को बिना शर्त समाजवादी पार्टी के साथ में आना चाहिए, उस सपा गठबंधन को मजबूत करना चाहिए ताकि बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंका जा सके। आप कह रहे हैं कि जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग ही टूटने, चाहे पन्ना यादव, चाहे मुलायम सिंह के साले प्रमोद गुप्ता जो हों, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टूट टूट के लगातार आ रहे हैं। और ये जो चीजें हैं ये मीडिया चला रहा है। जो लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके पास कुछ नहीं, सारा वोट जो है सपा के पास है, अखिलेश यादव जी के साथ में है। इन बातों से कोई पन्ना यादव को फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है, ये तो सब मीडिया का वो कहने का वो है, और कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अब क्या कह रहे थे मायावती के बारे में, आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कि मायावती की पार्टी के साथ क्यों नहीं गई। मायावती की पार्टी है कहाँ? साहब मान्यवर कांशीराम साहब सीटों पर लड़ रही यूपी पर अकेले, सारी सीटों पर लड़ रही, मायावती नहीं लड़ रही सीटों पर। सतीश मिश्रा जी लड़ रहे हैं। आज ये सतीश मिश्रा की ब्राह्मणवादी पार्टी हो गई है। जब से गणेश जी लिया है मायावती जी ने हाथ में, जो जाटव समाज में, दलित समाज में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो सारे बीएसपी को छोड़ करके या तो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी में जा रहे हैं
या समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं या कोई और अन्य पार्टी में जा रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के पास जो उसका वोट बैंक था वो खिसक गया है और बीएसपी की पूरे उत्तर प्रदेश में कोई कहीं से सीट आने वाली नहीं है। वो केवल सीट बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। भारत मशीन में थोड़ी बनती है सीट, काम मशीन में बनाएगी क्या? जो कांसी राम जी की पूरे जीवन की कमाई थी वो सारी तो बीजेपी के यहाँ गिरवी रख दी उसने। पार्टी के आज जो महासचिव हैं वो सतीश मिश्रा बन गए। जो आधी आबादी जो बहुजन समाज इसकी किसी भी पार्टी की कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण पार्टी बन गई क्या ये? बिल्कुल सिद्ध करके बता रहा हूं मैं तो आपको। पूरे देश में महिलाओं की आधी पॉपुलेशन होती है और उसकी जो बहुजन समाज पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष आज कौन है? सतीश मिश्रा के घर वाली। यूथ विंग होता है 25-30%। यूथ विंग का अध्यक्ष कौन है आज? सतीश मिश्रा का बेटा, महासचिव वो। और आज जब सारा वहाँ चला गया, मायावती जी का क्या रोल है? और मायावती जी 12 साल से दलितों पे, बहुजन समाज के लोगों पे, कमजोर लोगों पे इतने अत्याचार हो रहे, एक बार तो निकली नहीं मायावती जी घर से। क्या मायावती जी को दिख रहा जिसकी तू वोट ले रही है 30-32 साल से, 84 से आज तक बहुजन समाज ने बढ़ चढ़ करके बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, उनके बारे में वो एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है। सतीश मिश्रा की पार्टी बन के रह गई है। देखिए, जैसे नेताजी ने बोला कि सतीश मिश्रा जी के हाथ में बागडोर दे दी बहन जी ने, उसको मैं साबित करके दिखाऊं। सतीश मिश्रा जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने प्रबुद्ध प्रोग्राम किया, प्रबुद्ध जनों का प्रोग्राम। प्रबुद्ध का मतलब होता है इंटेलिजेंट कम्युनिटी। बाकी सारी कम्युनिटी इंटेलिजेंट कम्युनिटी नहीं है, इसका क्या मतलब है? ठीक है। दूसरी बात, सतीश मिश्रा जी ने जब भी उस स्टेज से बोला गया, तब से ये बोला गया कि ब्राह्मणों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। कभी ये एनालिसिस किया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, ओबीसी के लोगों पर कभी कितने वोट जोड़ना चाहता हूँ, शेड्यूल तो उनके साथ है ही नहीं। तो इसका मतलब आपने शेड्यूल कास्ट का ठेका ले लिया है। बहन जी के ही शासनकाल में एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया गया था और सेम एक्ट 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको डाइल्यूट किया, तो वो सेम स्टेटमेंट जो बहन जी ने डाइल्यूट किया था वही उसके जजमेंट में थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ गलत नहीं किया। जब आपका खुद का आदमी आपको उनके अधिकारों से वंचित कर रहा है, उसके बाद आप कहते हो कि हम बहुजनों की पार्टी हैं, ये कैसे पॉसिबल है? और ये जो साबित करने की बात कर रहा हूं, किसी भी प्रोग्राम में सतीश मिश्रा ने ये एनालिसिस करके नहीं बताया कि ब्राह्मणों पर इतने अत्याचार हुए, शेड्यूल कास्ट के लोगों पर इतने अत्याचार हुए, ब्राह्मणों के इतने लोगों को मंत्री बनाया गया, ब्राह्मणों के इतने लोगों को सेक्रेटरी बनाया गया, ब्राह्मणों के इतने लोगों को टेंडर दिए गए। कभी उन्होंने ये बताया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को क्या मिला? बिल्कुल। अब क्या रणनीति होगी आपकी आगे? हमारी रणनीति बहुत बिल्कुल सीट वोट में मिलेंगे आपको या सिर्फ? हमने सीट के लिए बिल्कुल मना कर दिया। हमें कोई सीट नहीं चाहिए। अखिलेश जी को हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, हमें कोई सीट नहीं चाहिए। हम बिना किसी शर्त के इस गठबंधन को, इसके साथ में आ रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं और गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उन सबको जिताने के लिए हम लगातार काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी को उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है। इस देश में सबसे खतरनाक अगर कोई पार्टी है देश के लिए, देश की जनता के लिए, अगर सबसे बुरी स्थिति में पहुंचाने के लिए कोई जिम्मेदार पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए उसको उखाड़ के फेंकना जरूरी है। किसानों की, मजदूरों की, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सबकी अगर दुर्गति के लिए आज की तारीख में कोई जिम्मेदार है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। जिम्मेदार बना दिया। तो ऐसा तो नहीं गठबंधन करके अखिलेश यादव फंस गए हैं, क्योंकि सिवाल खास के कई सीटों पर विवाद हो रहा है। जाट, जहां मुस्लिम को टिकट दे रहे हैं वो जाट करेंगे, जाट का टिकट होना चाहिए। तो ऐसा कोई विवाद तो नहीं रहा है? खिचड़े तो नहीं बन गए समाजवादी? ऐसा कोई विवाद नहीं है। आप जाके देख लीजिए, सारी चीजें धीरे धीरे सब बिल्कुल ठीक होती जा रही हैं। जहां जिसको लड़ना, जहां जिसको लड़ाया जाना है, उसी तरह से उसको लड़ाया जाएगा, उसी तरह से हो गया। और सारे लोग जिस भी कैंडिडेट को, समाजवादी पार्टी और समाजवादी गठबंधन की और जो पार्टियां हैं, वो जिस भी कैंडिडेट को दे देंगे, गठबंधन के सभी साथी उस कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि गठबंधन का जीतना बहुत जरूरी है, समाजवादी पार्टी का जीतना जरूरी है। उसी के लिए सब लोगों ने गठबंधन किया है, उसी के लिए सब लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर नाराज नजर आ रही है। सिवाल खास की बात करें, ये कुछ नहीं है, सब कुछ सेटल हो गया। वहां से किसको लड़ना है ये सबको पता है और वही व्यक्ति वही नॉमिनेशन करेंगे, उन्हीं को सब लोग जिताने के लिए काम
काम करेंगे। ये सब खिचड़ी तो नहीं पकेगी? नहीं, कोई खिचड़ी नहीं पकेगी, कोई खिचड़ी नहीं पकेगी। क्या लग रहा है, क्या गठबंधन किया आपने, तो अब यूपी की राजनीति किस तरफ देखते हैं? तो गठबंधन जो हमने जो गठबंधन किया बिल्कुल सोच समझ करके किया है। हम जो है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जीतेंगे। बाबा जी को जो है गोरखपुर का टिकट कटवाएंगे और उनका काम है बाबा जी तो गोरखपुर से ही लड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, वो गोरखपुर में ही रहे, वो देश के लिए अच्छा हो, प्रदेश के लिए भी अच्छा रहेगा। वो गोरखपुर की जो आपने बात की, तो गोरखपुर चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो वो भी लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, टक्कर देंगे चंद्रशेखर का? देखिए, वो बाबा जी को जिताने के लिए वो वोट लड़ रहे हैं। वो हमारा तरफ से तो बिल्कुल खुले हम समाज को बताते हैं, उनकी जो दिखावा जो है उसमें ना जाए, वो बाबा जी को जिताने के लिए क्या बाबा जी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं? क्या हमारे चंद्रशेखर आज़ाद? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जो भी वोट बटेगा, जो भी वोट कटेगा, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। इस चीज को समझने की जरूरत है और हम इन सारी चीजों को समझ के ही बहुत दूरदृष्टि रखते हुए हमने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया, ताकि एक भी वोट बटे या कटे नहीं, सारा वोट इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी और गठबंधन को जाए, ताकि बीजेपी को हराया जा सके। लोगों को समझना जरूरी है, किसानों की दुश्मन कौन है? भारतीय जनता पार्टी। मजदूरों की दुश्मन कौन है? भारतीय जनता पार्टी। जो एससी समाज के लोग हैं उनकी दुश्मन कौन है? भारतीय जनता पार्टी। एसटी की दुश्मन कौन है? भारतीय जनता पार्टी। जो बैकवर्ड ओबीसी के लोग हैं उनकी दुश्मन कौन है? भारतीय जनता पार्टी। महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। देश को शिक्षा के अशिक्षा के गर्त में ढकेलने वाली कौन है? भारतीय जनता पार्टी। बेरोजगारी चरम पर है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। किसान को अपने गन्ने की फसल का दाम अभी तक पुराना नहीं मिला है, 16,000 करोड़ रुपया अभी बकाया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार चरम पर है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। छुट्टा सांड और छुट्टी गाय जो घूम रही हैं, जिन्होंने इस देश के किसान की रातों की नींद हराम कर दी, उसकी फसल को तबाह कर दिया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। हिंदुओं को डरपोक बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। डरपोक क्या मतलब? कैसा डरपोक बना रहे हैं? हिंदू क्या बात कर रहे हो? हर जगह डर फैला रहे हैं। हिंदू 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 खतरे में, हिंदू खतरे में। हिंदू तब खतरे में नहीं था भैया जब 700 साल यहां पे मुसलमानों का राज रहा था, तब हिंदू खतरे में नहीं। आज प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सारे मिनिस्टर जो हैं एक आध को छोड़ के वो सारे हिंदू, मुख्यमंत्री सारे के सारे हिंदू, गवर्नर जो हैं एक या दो को छोड़ के सारे हिंदू, सेना में सारे हिंदू, आपके जो अधिकारी हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक आध को, शायद एक आध दो को छोड़ के वो सारे हिंदू, हाई कोर्ट के जजेस हिंदू, आईएएस आईपीएस जन कहां का, मतलब 98% तो सब चीज पे कब्जा हिंदुओं का। फिर भी हिंदू खतरे में, 100 करोड़ हिंदू डूब के मर जाना चाहिए। बताओ भाई क्या होना चाहिए? तो ये जो सारी चीज है मैं बता नहीं रहा, ये तो वो कह रहे हैं। मीडिया तुम्हारे हाथ में, जमीन जायदाद जो इस देश में है वो 80% से ज्यादा जमीन जायदाद, 90% जमीन वो हिंदुओं के हाथ में। जिस मीडिया की बात की वो तो ये भी कह रहा है ना कि हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन, तो आप लोग गठबंधन के हिंदुओं के खिलाफ है क्या? वो अफसोस इसी बात का है कि जो मीडिया जिसकी रीढ़ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो दलाली और गुलामी करने में इतना मशगूल हो चुका है, जिसका ईमान पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पता नहीं जीभ भी अभी रही नहीं उसकी, मतलब तलवे चाटते चाटते उसकी ये स्थिति हो गई है, अपना धर्म छोड़ के और वो एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है। ये काम क्या मीडिया का है? या मीडिया को निष्पक्ष होकर बताना चाहिए कि गठबंधन किस तरह से हुए हैं, क्या है उसको विचारधारा जो भी है निष्पक्ष रूप से सामने रखनी चाहिए। वो एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है, ये बड़े शर्म की बात है और मीडिया के लिए शर्म की बात है। इसलिए जिस मीडिया की बात करो उसकी बात ना करो, ज्यादा बेहतर है। मीडिया आज की तारीख में आप और सोशल मीडिया के लोग हैं जो सच्चाई लोगों के सामने ला रहे हैं, सच लोगों को दिखा रहे हैं। क्या लग रहा है? मीडिया की आप बात कर रहे हो, उसको तो ईमानदारी का लेबल भी बुरा लगने लगा है। अंजना ओम कश्यप को जब अखिलेश यादव जी ने पूछा कि आप बहुत ईमानदार पत्रकार हैं, वो उसी पे चिढ़ गई। मतलब उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी है। तो आप मीडिया का स्टेटस तो आपने देख लिया। अगर मीडिया के व्यक्ति ईमानदार शब्द को भी ये समझे कि गाली दी जा रही है, तो अब आप उसके पतन की सीमा तो मीडिया देखिए, इस देश का जो मीडिया वो मीडिया नहीं है, वो गुलाम मीडिया है और वो पेड मीडिया है और गोदी मीडिया है।
तो यूपी गोरखपुर के सीट बहुत हॉट होने वाली थी। गोरखपुर पे क्या कभी हारे नहीं है योगी जी? अरे नहीं। योगी जी कभी नहीं हारे तो अब के हार जाएंगे, मठ में पूछा देंगे। वहाँ राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, समाजवादी पार्टी के गठबंधन का जो कैंडिडेट लड़ रहा वो वहाँ से जीत का आएगा। योगी जी की बुरी तरह हार होगी, ये 10 मार्च को आप भी देख लेना। हार होगी या 35 साल का रिकॉर्ड टूटेगा? रिकॉर्ड को मुझे नहीं पता, लेकिन हार बुरी तरह होगी। ये वहाँ की जनता ने ठान लिया है कि जिस योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश का नाश करा उसको बुरी तरह से हरा के वहाँ की जनता अब की बार भेजेगी। क्या कह रहे थे आप? नहीं, देखिए ऐसा रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन हार में रिकॉर्ड टूटेगा। इतनी बुरी तरह से हार होगी, ऐतिहासिक हार होगी। चिंता मत करो, आने दो 10 मार्च को।